पटना सिटी के दीदारगंज में 4 लेन पर बेलगाम पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर। 2 मजदूरों की घटनास्थल पर मौत, 7 मजदूर हादसे में गंभीर रूप से घायल। ट्रेन नहीं चलने के कारण पिकअप से लौट रहे थे मजदूर। बांका में तेज रफ्तार कार ने 3 वर्षीय बच्ची को किया जख्मी। भागलपुर अस्पताल में बच्ची जिंदगी और मौत के बीच उड़ रही। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की वारदात। सिवान में चोर को लोगों ने बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की मौत। खेल खेल में पोल से सटी बच्ची, परिजनों ने शव के साथ NH 55 को किया जाम। 1 सप्ताह पहले भी यहां हुआ था हादसा। नवादा में दहेज के कारण विवाहिता की हत्या। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लखपत बिगहा गांव की घटना। पति पर लगा हत्या का आरोप, घटना के बाद पति फरार। नवादा में एक साथ 12 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। सभी की अंतिम रिपोर्ट आई नेगेटिव। आइसोलेशन वार्ड से मरीजों को मिली छुट्टी। अभी तक जिले में 210 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। रोहतास जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की संख्या हुई 3। तीसरे मरीज को 22 जून को पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती। पहले से बीमार थे मृतक। किशनगंज सिविल सर्जन ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। पवाखाली स्वास्थ्य केंद्र में कार्यों का लिया जायजा। मास्क को लेकर सिविल सर्जन ने दी हिदायत। मधेपुरा के मुरलीगंज में पशुपालन विभाग और गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। सरकार के निर्देश पर गायों की टैगिंग में बड़ी लापरवाही। 12 गायों की टैगिंग के बाद फैला संक्रमण। विभाग की तरफ से नहीं हो रहा इलाज। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो सवार एक बुजुर्ग की मौके पर मौत। 2 घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी। उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक से जब्त की शराब। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की बड़ी कामयाबी। चावल की आड़ में छिपा कर ले जाई जा रही 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ट्रक चालक भी गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने की कार्रवाई। पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को मारी गोली। बाइक सहित 40,000 रुपए लूटे। 3 की संख्या में थे अपराधी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्णिया में बढ़ी चोरी की घटनाएं। पुलिस लाइन से सटे बीज दुकान में चोरी की वारदात। दुकान के गल्ले में रखे करीब 80,000 रुपए की चोरी। पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा के टाउन हॉल में बीजेपी का जनसंवाद। बिहार शरीफ के विधायक हुए शामिल। 15 साल में विकास का किया दावा। नालंदा में निजी स्कूलों पर फूट रहा अभिभावकों का गुस्सा। फीस वसूली के नाम पर मनमानी का आरोप। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बांका में संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ के फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। पिता की बात से था नाराज। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भागलपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने बाईपास बदहाल। 1.5 साल के अंदर ही गड्ढे में तब्दील हुई सड़क। लोगों को हो रही काफी परेशानी। बाढ़ के टाल क्षेत्रों में किसान जल जमाव से परेशान। NH 31 के चौड़ीकरण को लेकर पानी निकालने का रास्ता बंद। सड़क निर्माण के बीच पुल पुलिया का हो रहा है निर्माण। रोहतास के विक्रमगंज में चाय दुकानदार ने लगाई फांसी। अपनी मौसी की प्रताड़ना से परेशान था चाय वाला। इसी साल हुई थी शादी। मौसी दहेज के लिए बना रही थी दबाव। शेखपुरा में एलजेपी ने की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। जिलाध्यक्ष ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लगाए नारे। चिराग पासवान के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की कही बात। बिहार के 3 मासूम बच्चियों की पंजाब के चमकौर साहिब में मौत। खड़ी कार में मिली तीनों की लाश। दम घुटने से मौत की आशंका। बिहार के शिवहर और सीतामढ़ी का है परिवार। कैमूर में चोरों ने चौंकाने वाला किया खुलासा। जेल में मिलता है सत्तू, खीरा और सेव। मुर्गा मछली पनीर खाने के लिए चोरी। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। गया में ATM मशीन काटकर लाखों की चोरी। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। 6 में से 2 अपराधी गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। रोहतास जिले के तुम्बा के पास अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑटो सवार दिनेश्वर राम की घटनास्थल पर हुई मौत। ऑटो सवार 3 लोग जख्मी। सिवान में डंपर का टायर फटने से एक मजदूर की मौत। 2 अन्य मजदूर घायल। मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा मलगोदाम के पास की घटना। रोहतास जिला के पड़रिया में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का जला हुआ शव। मायके वालों ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर जलाकर हत्या का लगाया आरोप। वारदात के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार। नालंदा जिले के देवीसराय मोड़ के पास टैंकर लॉरी ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। लॉरी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। लखीसराय की सुरगढ़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। 7 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद।
भागलपुर 0 माइल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 2 गाड़ियों से 50 पैकेट गांजा किया बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में बागमती नदी में पलटी नाव पर 6 लोग थे सवार। ग्रामीणों ने 5 लोगों को बचाया, एक व्यक्ति लापता। कैमूर में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या। किसान ट्रैक्टर से खेत की कर रहा था जुताई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। शुभ तिलकोत्सव का पोस्टर लगे टाटा सफारी में मिला शराब। झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी बेगूसराय। उत्पाद विभाग ने 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के अमौर स्थित रसीली घाट पर पलटी नाव पलटने से गर्भवती महिला की मौत। 8 लोग तैर कर निकले बाहर। एसडीआरएफ की टीम महिला के शव की खोजबीन में जुटी। मुंगेर में मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला का कटा हाथ, सिर और पैर में गंभीर चोट। रेल पुलिस ने महिला को पहुंचाया अस्पताल। हत्या के मामले में कटिहार कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया पेश। 2018 में हुई थी हत्या। औरंगाबाद के सलैया में एक नवजात का मिला शव। पैदा होने के बाद बच्चे को फेंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किशनगंज के डुमरिया में घर के बगल में गड्ढे में खेल में डूबे 2 बच्चे। एक बच्ची को लोगों ने बचाया, दूसरे की डूबने से मौत। नवादा बाईपास में ट्रक और बोलेरो की सीधी टक्कर। 5 लोग बुरी तरह जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेतिया में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर शव को गंडक नहर में फेंका। पुलिस ने शव को किया बरामद। शव पर चाकू के कई निशान। मामले की जांच जारी। झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन को संवारने का काम शुरू। ट्रेन सेवा बंद होने से स्टेशन है खाली। रेल पटरी की भी की जा रही सफाई। बाहर के परिसर में भी हो रहा बदलाव। सारंडा के किरीबुरु में टल गया बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग। चाय दुकान पर उमड़ी थी भीड़। दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए स्टोव सहित सिलेंडर को खुले में फेंका। कोडरमा में अवैध तौर पर चल रहे माइका उद्योग। 1978 में ही माइका उद्योग पर लगी है रोक। केदारनाथ रामगोपाल एंड सन्स की फैक्ट्री में प्रशासन की छापेमारी में भारी मात्रा में माइका बरामद। फैक्ट्री सील। देवघर में साइबर अपराधियों के गैंग का खुलासा। करौन और मार्गोमंडा थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। यूपीआई और ई वॉलेट के जरिए करते थे ठगी। 12 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार। 25 जून की रात को महिला के साथ हुआ था दुष्कर्म। महिला के घर में घुसकर किया था रेप। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण राय को किया गिरफ्तार। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के जुरुम गांव से युवक का शव बरामद। सिमडेगा के बानों का रहने वाला था मृतक। लॉकडाउन के दौरान बहन के घर आया था। आपसी विवाद में पीट कर हत्या। गुमला पुलिस को मिली सफलता। घाघरा के पूटो चौक पर दुकान में चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पाकुड़ के महेशपुर में साइकिल चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। खंभे में बांधकर जमकर की पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को ग्रामीणों के जंगल से छुड़ाया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। पलामू में ठगी और जालसाजी के 3 आरोपी भेजे गए जेल। हैदरनगर थाना क्षेत्र के तारा गांव में जमीन की हुई ठगी। 5 लोगों को बनाया गया है नामजद आरोपी। बाकी 2 की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मांडर थाना क्षेत्र से मुख्य आरोपी जाउल अंसारी गिरफ्तार। 2 बाइक और एक स्कूटी बरामद। बाइक चोर गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही पुलिस। अपराधियों की गोलीबारी में साहिबगंज में घायल एएसआई को लाया गया रांची मेडिका हॉस्पिटल। मेडिका में जवान का कराया जा रहा इलाज। एयरपोर्ट से सीधे लगाया गया हॉस्पिटल। बेगूसराय में व्यवसायियों ने चाइनीज सामान का किया बहिष्कार। बीजेपी ने चलाया जन जागरण अभियान। सभी दुकानों से चाइनीज सामान नहीं बेचने की अपील। नालंदा में निजी स्कूल संचालकों पर अभिभावकों का गंभीर आरोप। मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे स्कूल। जिला प्रशासन बना मूक दर्शक। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कोरोना खत्म करने को लेकर किया पूजा हवन। 101 लीटर दूध से किया रुद्राभिषेक। पटना सिटी में चाइनीज सामान का विरोध। खुसरूपुर बाजार में युवाओं ने निकाला जुलूस। लोगों से चाइनीज सामान नहीं खरीदने की अपील। भागलपुर में रिटायर्ड सीएमओ के बेटे की खुदकुशी मामले में नया मोड़। जहर खाने से नहीं बल्कि सिर पर हुआ था ठोस चीज से वार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। बाढ़ में बख्तियारपुर से मोकामा के बीच NH 31 गड्ढे में तब्दील। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर रोपा धान। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में जलजमाव से लोग परेशान। महानंदा और परमान नदियों से घिरा है इलाका। धान के खेतों में पानी जमा। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भवन निर्माण विभाग के अफसर पहुंचे MLC फ्लैट के मरम्मत का काम शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां हुई तेज। राष्ट्रीय जन पार्टी ने मुजफ्फरपुर में तेज किया जनसंपर्क। प्रदेश के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। बांका में बांध और पोखर के अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को लेकर किया प्रदर्शन।
अंचलाधिकारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिवान में जलजमाव को लेकर ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। ठेपाहा पंचायत के लोगों ने सिवान मैरवा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर किया प्रदर्शन। नेपाल में नए नागरिक कानून को लेकर बवाल। विराटनगर में मधेसी समाज के लोग सड़क पर उतरे। नेपाल सरकार पर लगाया ऐतिहासिक बंधन को तोड़ने का आरोप। मधेपुरा में 2 दशक से NH 106 और 7 बदहाल। मानसून में सड़क पर चलना मुश्किल। डीएम ने जल्द ठीक कराने की कही बात। पटना में प्रवासी श्रमिकों को जॉब मिलना शुरू। डीएम ने 61 मजदूरों के बीच बांटे जॉब कार्ड। सभी को रोजगार देगी सरकार। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के घर। राजीव नगर स्थित घर जाकर परिवार वालों से की मुलाकात। परिजनों से मिलकर काफी भावुक हो उठे नाना। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सुशांत की मौत एक गहरी साजिश। छपरा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। एक शख्स की मौत, एक जख्मी। शराब के नशे में था आरोपी। हजारीबाग में पिछले 8 महीने के अंदर गांजा के 3 बड़े खेप बरामद। गांजा के अवैध व्यवसाय में लगे पूरे रैकेट का उद्भेदन करने में जुटी पुलिस। दुमका के बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी की घोषणा का किया स्वागत। अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा झारखंड के 9 कोल ब्लॉक की होगी नीलामी। कोल ब्लॉक की नीलामी। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया स्वागत। कहा कोल ब्लॉक की नीलामी से मिलेगा रोजगार। रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में छात्र संख्या के अनुपात में चावल और पुस्तक की नहीं हो रही सप्लाई। शिक्षकों को वितरण करने में हो रही परेशानी। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री बंद किए जाने की हो रही रजिस्ट्री। रामगढ़ जिले में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के नाम से 58% हुआ निबंधन। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधायक उमाशंकर अकेला यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। बरही से रजौली तक 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर बैठक। कोलकाता से बिहार जा रही ताज बस कोडरमा में हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क खराब होने के कारण हादसा। नवादा के 2 लोगों को आई हल्की चोट। हजारीबाग के बरही थाना प्रभारी समेत 58 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। थाने को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 3 दिन पहले फरार आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। जांच में आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। हजारीबाग में 13 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक जिले में 135 मरीज हो चुके हैं ठीक। 51 मरीजों का जारी है इलाज। स्टेट बार काउंसिल ने सरकार से मांगी मदद। कहा कोरोना संकट में वकीलों को हो रही परेशानी। अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की मांग। अधिवक्ताओं की परेशानी को लेकर 11 एजेंडा पर चर्चा। हेमंत सरकार से राज्य में होटल और रेस्टोरेंट खोलने की मांग। जमशेदपुर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने की मांग। कर्मचारियों की बिगड़ती आर्थिक हालात का दिया हवाला। गढ़वा दौरे पर पीएचईडी मंत्री अब मिथिलेश ठाकुर। सदर प्रखंड परिसर में जीएमएम कार्यकर्ताओं से किया संवाद। लोगों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। देवघर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख वाले फ्लैट का आवंटन। पहले चरण में 226 लाभुकों के बीच लॉटरी के जरिए आवंटन। डीसी ने लाभुकों को सौंपी घर की चाबी। पाकुड़ के संग्रामपुर में अज्ञात बीमारी का प्रकोप जारी। लगातार दूसरे दिन पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 150 से ज्यादा मरीजों का लिया गया सैंपल। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं को सम्मान। एसडीओ, भू अर्जन पदाधिकारी और गोपनीय शाखा के अधिकारी किए गए सम्मानित। डीसी ने दिए प्रशस्ति पत्र। कोरोना संकट में बेहतर काम करने पर सम्मान। दुमका में दिन दहाड़े लूटपाट। मछली व्यवसायी से 20 लाख की लूट। कार और बाइक से आए थे अपराधी। पूर्णिया के अमौर में बेटी की हत्या मामले में पिता की गिरफ्तारी नहीं। पत्नी ने एसपी से लगाई गुहार। 16 अगस्त 2019 को हुई थी 8 साल की बच्ची की हत्या। कोरोना संकट के बावजूद मुनाफे में बीसीसीएल। 2019-20 में 918 करोड़ का मुनाफा। 2018-19 में 288 करोड़ का हुआ था मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 66वीं बार की मन की बात। कहा लद्दाख में वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया। भारत मित्रता निभाना जानता है तो जवाब देना भी। पीएम ने देश के नाम शहीद होने वाले जवानों पर कहा पर बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहादत पर गर्व करते हुए पीएम ने शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद बिहार के लाल के परिवार का भी किया जिक्र। कहा परिवार वाले आगे की पीढ़ियों को भी सेना में भर्ती कराना चाहते हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा राहुल के सुरेंद्र मोदी वाले ट्वीट पर कहा पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ी अच्छी लड़ाई। शाह के मुताबिक वो राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकते, ये उनकी पार्टी के नेताओं का काम। गृह मंत्री ने कहा दिल्ली के डिप्टी सीएम का 5.5 लाख कोरोना केस वाला बयान था, वो स्थिति अब दिल्ली में नहीं आएगी। दिल्ली में 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के घर घर का हो जाएगा सर्वेक्षण। दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया। देश में कोरोना वायरस रोज बना रहा नए रिकॉर्ड। 24 घंटे में 20,000 के करीब केस, एक दिन में सबसे बड़ा उछाल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,859 पहुंची। अब तक कोरोना से 16,095 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 410 लोगों की कोरोना से मौत। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ साझा करेंगे एक मंच। अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ संवाद शुरू करने के लिए जताई सहमति। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया भर के लोगों के लिए दी एक खुली। नासा ने कहा जो भी शख्स एडवांस कॉम्पैक्ट स्पेस टॉयलेट डिजाइन बनाएगा उसको नासा की ओर से मिलेगा 26 लाख का इनाम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राकेश चोपड़ा ने भारतीय क्रिकेट में नेपोटिज्म की बात से किया इनकार। चोपड़ा ने महान सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के उदाहरण दिए। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से ध्यान हटाकर निजी जिंदगी के महत्व के बारे में बताने के लिए राहुल द्रविड़ का जताया आभार। पुजारा ने कहा उनके जीवन पर द्रविड़ के प्रभाव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अपने खिलाड़ियों को किया आगाह। वेस्टइंडीज टीम की गेंदबाजी आक्रामक।